नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के प्रधानमंत्री। आज दुनिया मोदी को जानती है, सुनती है, देखती है, लेकिन आप कितना जानते हैं? उस गांव को जहां मिट्टी में खेलकर मोदी बड़े हुए, वो घर, वो स्कूल और सबसे बढ़कर वो चाय की दुकान जहां नरेंद्र अपने पिता के काम में हाथ बटाते, वडनगर का वो प्लेटफॉर्म जहां चाय बेचने का जिक्र मोदी खुद बार बार करते हैं। इसलिए आज हम आपको ले चलेंगे उन तमाम जगहों पर, वडनगर की उस चाय की दुकान पर, उस सरकारी स्कूल में, उस शर्मिष्ठा तालाब और हाटकेश्वर महादेव मंदिर में जिसका मोदी से कोई न कोई नाता रहा है। मोदी धाम की तरह बन चुकी उस जगह पर जाने के लिए लगा है सैलानियों का तांता। ये वो बस है मोदी विलेज और आप देख सकते हैं ये बस निकली है और साथ में जो लोग इस सफर पर जा रहे हैं वो फोटोग्राफी भी करवा रहे हैं इस पोस्टर के बगल में खड़े होके। कुछ लोगों ने बस में सवारी जो है वो अपनी जगह लेनी शुरू कर दी है। आप वडनगर जा रही हैं, कैसे आपने मतलब क्यों ये सोचा वडनगर? मेरा सबसे तो अहम ये है कि वडनगर देखने से जो सामान्य लोग हैं उनको एक मैसेज मिलता है, हम भी कुछ बन सकते हैं। तो थोड़ा जानना था, अपना क्यूरियोसिटी एक्चुअली। उन्होंने अपना कैसे टी स्टॉल से अपने कैरियर को बढ़ाया, तो बच्चा भी थोड़ा इंस्पायर होगा ये सब देख के। हम चलते हैं बस के अंदर और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे का सफर हमारा किस तरह का रहता है। न्यूज़ 24 रिपोर्टर भूपेंद्र सवार हुए इस बस में। यहाँ से वडनगर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। पहुँचने में 2 घंटे का वक्त लगता है। बाकायदा एक गाइड नियति कुकड़िया भी मौजूद है इस बस में। वडनगर के लिए बस निकल चुकी है और यात्रियों के साथ हम भी निकले हैं वडनगर की यात्रा पर और देखने के लिए कि क्या क्या चीजें और क्या क्या तस्वीरें हमारे सामने आएंगी। और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में खास जो इस यात्रा की गाइड हैं वो मौजूद हैं और वो लोगों को बताएंगी कि किस तरह से ये पूरी यात्रा रहेगी। आपका नाम? नियति। जब आप मोदी के बारे में जानते हो या फिर जब उनके जो स्कूल के बारे में है या उनके जो बैकग्राउंड के बारे में है वो आप जानते हो, देन फ्रॉम दैट यू कैन नो कि मोदी का जो साइकी है वो कैसा रहा होगा। 2 घंटे के सफर में गाइड नियति सभी यात्रियों को मोदी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हैं। अपना स्कूलिंग किया था, हाई स्कूल पोर्शन, और वहाँ पे उनकी लीडरशिप क्वालिटी सबसे ज्यादा जम के थे। उनको ड्रामा में इंटरेस्ट था, तो वहाँ पे उन्होंने एक ड्रामा में किंग का रोल किया था। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। हम वडनगर में दाखिल हो चुके थे और ये था हमारा पहला पड़ाव। वडनगर यात्रा के पहले पड़ाव पर और वडनगर में अब ये बस आकर रुकी है वडनगर रेलवे स्टेशन की ओर और हम इन तमाम यात्रियों के साथ जो आज वडनगर की यात्रा पर निकले हैं इनके सबके साथ में हम अब चलेंगे वडनगर रेलवे स्टेशन की ओर। और ये जो मेरे आगे अगर आप मेरे साथ में चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यही वो वडनगर रेलवे स्टेशन है और यहीं पर वो चाय की केतली है, चाय की दुकान है जहाँ पर मोदी चाय बेचा करते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी के अतीत का सबसे बड़ा गवाह है ये वडनगर रेलवे स्टेशन, जहां बचपन में मोदी के चाय बेचने का जिक्र होता है। पूरी कहानी सैलानियों को बताई गई। लोग कैमरे में तस्वीरें कैद करने लगे। रेलवे स्टेशन के पास यही थी मोदी के पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान। फिलहाल इस दुकान में गैराज खुल गया है, लेकिन दूर दूर से आए मुरीदों में मोदी की चाय की दुकान का ही क्रेज है। ये रेलवे कैंटीन जहाँ पर मोदी चाय बेचा करते थे वो कहाँ पर हुआ करता था? एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ करता था। जो कैंटीन है वो नरेंद्र जी के फादर गुजर गए, उसके बाद कोई चलाने के लिए नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने ये बेच दिया। जब दामोदर दास का देहांत होने के तैयार थे तब दामोदर दास ने मुझे बोला था कि भाई तेरे पास में जगह है, तू किराए से बैठा है, तू ये जगह खरीद के ले ले। लेकिन मेरे पास उस वक्त तो पैसा नहीं था। जब उनका देहांत हो गया उनके पास जो नरेंद्र भाई के मातृ हीरा बहन था उनके पास में गया और उनके पास मैंने जगह 10,000 रुपये में खरीद के ली। अब मैंने सोचा था कि यहाँ आके चाय पियेंगे थोड़ा मोदी जी के टी स्टॉल पे। तो एक गैराज या मैकेनिक शॉप लगा मिला, लेकिन ठीक है, अभी हमने शुरू किया अपना जर्नी।
वडनगर का वो प्लेटफॉर्म बताते हैं कि नरेंद्र बचपन में इसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेनों का इंतजार करते थे। वडनगर देख के, स्टेशन देख के पहली फीलिंग क्या है कि ये वो जगह, मतलब ऐसा है, ये वो जगह है? पहले वही था जहाँ मोदी साहब के पिताजी का टी स्टॉल था, वो देखना था, वो देखा है। तो अब तो काफी बदलाव आ गया है। सोच रही क्या कभी ऐसा हो सकता है जो हुआ है अनएक्सपेक्टेडली। आपको लग रहा है कि विश्वास कर रही है कि जो आदमी आज प्रधानमंत्री वही यहाँ पे घूम के चाय भी कर रहे हैं? हाँ जरूर, मैं विश्वास करती हूँ। मतलब आपको वो तस्वीर, ऐसा कुछ झलक दिखाई दे रही है? हाँ, कर रही है? हाँ हाँ जरूर। वडनगर के इसी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे नरेंद्र मोदी। मोदी धाम की सैर में निकले हजारों सैलानियों की पूरी जमात इस स्कूल में पहुंची तो यहाँ के टीचर नरेंद्र से जुड़े ढेरों किस्से सुनाने लगे। बीएन स्कूल जहाँ पर मोदी पढ़ा करते थे, और अब हम इन सैलानियों के साथ में उस स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब देखेंगे कि किस तरह से ये जो सैलानी हैं इनका इस स्कूल को लेकर कितनी ज्यादा उत्सुकता है इनके मन में। बस वो लग रहा है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो यहाँ से उठे हैं। प्लेस का एक फीलिंग आ रही है बस कि एक नई जनरेशन को कुछ करना चाहिए। मतलब ऐसा अगर एक गांव का लड़का छोटा सा चाय बेचने वाला, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, तो वो एक प्राइम मिनिस्टर बन सकते, तो हम अगर इतना एजुकेटेड ले रहे हैं तो वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस। बड़ी स्कूल में हो या छोटे स्कूल में, लेकिन जब तक आप में वो इतने नाम ना हो आगे बढ़ने का, तो नहीं बढ़ सकते। मेरे मन में ऐसे विचार है, वो छोटा मोदी इधर खेलते कूदते पढ़ते घूमते रहते, तो रिवाइंडिंग रिवाइंड फीलिंग जो मिलता है इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि स्कूल के अंदर उन्हें एक छोटा मोदी ग्राउंड में खेलता हुआ, क्लास में पढ़ता हुआ, और ये तमाम चीजें एक छोटे मोदी के तौर पर आज उन्हें यहाँ पहुँचने के बाद दिखाई दे रही है, और जो इस यात्रा को बहुत ज्यादा अहम बनाती है। स्कूल से निकलकर हमारी यात्रा पहुंची वडनगर की सकरी गलियों में। इन्हीं गलियों में है मोदी का पुश्तैनी मकान, जहां मोदी का पूरा परिवार रहता था। उसका नाम था घांची गली। वडनगर की गलियों में घूमते हुए सैलानी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स और उनकी तस्वीरों को भी फोटो में खींच कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफी पुराना जो है, पुराने समय का बना हुआ मकान दिख रहा है, और एक सैलानी हमारे सामने इसको तस्वीरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के कई मकान जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा तो हो ही होगा कि वडनगर अब बहुत फेमस हो चुका है। वो गाँव के वो नरेंद्र भाई पीएम बने, इसलिए वो तो बहुत फेमस हो चुका है। कितना फर्क देख रहे हैं? तो बहुत ही ये गली और वो दिल्ली की गली, हाईवे, हाँ इंटरनेशनल हाईवे। 17 सितंबर 1950 को इसी घर में पैदा हुए थे नरेंद्र मोदी। माँ, पिता और 6 भाई बहनों के साथ मोदी का पूरा परिवार इसी घर में रहता था। आज इस इमारत का नक्शा बदल चुका है, घर में रंग रोगन है, इसका मालिकाना हक भी अब किसी और के पास है। न्यूज़ 24 रिपोर्टर भूपेंद्र पहुंचे मोदी के पुश्तैनी मकान से मिलते जुलते एक घर में। पड़ोस के घर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि उनका घर किस तरह का है। ये छत आप देख लीजिए, पूरी लकड़े की बनी हुई है। इसी तरह की छत थी नरेंद्र मोदी के घर की, बचपन के वडनगर के घर की। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं राइट साइड में, तो यहाँ पर ऐसी ही हाथ पांव या पैर धोने की चौकड़ी जिसे कहते हैं, इस तरह की एक चौकड़ी थी, और ऐसी ही एक लकड़ी की सीढ़ी थी जो ऊपर की तरफ जाती थी, छज्जे की तरफ जाती थी। और दरवाजा भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का उनका दरवाजा हुआ करता था, छज्जे की तरह, और उसी तरह का लकड़े का दरवाजा, और उसी के अंदर इसी तरह एक छोटा सा शोरूम कह सकते हैं, जो अभी हालांकि अभी कांच वाच लगाया, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसके अलावा जो लेटरिन बाथरूम की बात होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो भी यहाँ पर इस घर के बाहरी कोने पर इस तरह का एक छोटा सा लेटरिन और बाथरूम हुआ करता था, वैसा ही यहाँ पर है, ये इस समय है। इसके अलावा घर के अंदर अगर मैं आपको ले चलूं, तो घर के अंदर आप आएंगे तो इस तरह का ही पूरी यही रचना थी। इसी तरह से एक छोटा सा, हालांकि यहाँ पर स्टैंडिंग किचन बना हुआ है, लेकिन वो स्टैंडिंग किचन नहीं था वहाँ पर। हम साथ में जाते और साथ में आते। उनकी हम बीएन स्कूल में ही पढ़ा हूँ मैं। अच्छा साहब, उसी स्कूल में आप? हाँ, उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, पर वो हमारे से आगे थे। अच्छा। हम पीछे थे। आखिर दुनिया के अंदर इनके जैसा कोई नेता नहीं होगा, उनकी जैसी कोई बुद्धि भी नहीं होगी।
हम तो ऐसे वो बढ़ने में भी इतने होशियार थे। मोदी धाम का सफर। ब्रेक से पहले आपने देखा पीएम मोदी की पुरानी चाय की दुकान, वडनगर रेलवे स्टेशन जहां उनका बचपन गुजरा। आपने देखा वो स्कूल जहां नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई की, और आपने देखी मोदी की पुश्तैनी मकान की तस्वीरें। अब मोदी धाम की यात्रा का अगला पड़ाव देखिए। मोदी धाम का 7वां पड़ाव शर्मिष्ठा तालाब। मोदी के बचपन का किस्सा बहुत मशहूर है कि वो मगरमच्छ से भिड़ गए थे। ये वही शर्मिष्ठा तालाब है जहां मगरमच्छ से मोदी के मल्ल युद्ध की कहानी यहाँ के लोग सुनाते हैं। हमने देखा कि मोदी धाम पर निकले इन सैलानियों के लिए शर्मिष्ठा तालाब पहुँचना कितना सुकून भरा था, मगर मोदी के बचपन से बिल्कुल जुदा है आज के शर्मिष्ठा तालाब की सूरत। मोदी की साहसिक प्रवृत्ति का अगर उदाहरण देखना हो तो शर्मिष्ठा तालाब के बिना वो मुमकिन नहीं है। शर्मिष्ठा तालाब वडनगर का बहुत ही नामचीन तालाब है। हालांकि अब इसकी काया जो है वो पूरी तरह से पलट चुकी है। काफी ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा चुका है। बाउंड्रीज अच्छी बना दी गई हैं, यहाँ पर बोटिंग होने लगी है, लेजर शो होने लगे हैं, बगीचे बन गए हैं। मोदी धाम का 8वां पड़ाव हाटकेश्वर महादेव मंदिर। शर्मिष्ठा तालाब से आगे बढ़ने पर प्राचीन हाटकेश्वर महादेव मंदिर आता है। कहते हैं यही वो मंदिर है जहां नरेंद्र मोदी बचपन में घंटों ध्यान में लीन रहते थे। हाटकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। मंदिर का दायरा भी वक्त के साथ बड़ा हो गया। जीर्णोद्धार के बाद इसकी भव्यता बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर किस तरह से पूजा पाठ किया करते थे। ये विशाल मंदिर है। अगर मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा दृश्य दिखा दूं, आप देख सकते हैं कितना विशाल इसका प्रवेश द्वार है और चारों तरफ ये पूरा मंदिर फैला हुआ है। इसका बड़ा सा प्रांगण भी है। हमारे मामा और दोनों साथ में ही पढ़ते थे। तो बीएन हाई स्कूल में थे, साथ में पढ़ते थे। तो यहाँ जब भी सीएम बनते थे तो हम आशीर्वाद देते थे। और पीएम का भी आशीर्वाद दे देगा, पीएम भी हो जाए। तो यहाँ ये इसके लिए भी आए। हाटकेश्वर महादेव मंदिर वडनगर में इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है। यहाँ से यात्रा की वापसी शुरू हो जाती है। वापसी में मेधोरा के सूर्य मंदिर का दर्शन भी सैलानियों को कराया जाता है। फिर यहाँ से अहमदाबाद लौटकर सेवा समाप्त। और इसका कुल खर्च है 600 रुपए। अहमदाबाद टू वडनगर 600 रुपए का ये पैकेज टूर एक ट्रैवल कंपनी ने ऑफर किया है। इसके मालिक अमित शर्मा को ये आइडिया कैसे आया और उन्होंने मोदी धाम की यात्रा क्यों शुरू की, खुद उन्हीं से सुनिए। प्रवासी भारतीय दिवस जब अहमदाबाद में हुआ तो हमने मोदीज विलेज लॉन्च किया और खास जो देश विदेश से हमारे एनआरआई आए थे उनको दिखाने के लिए, मोदी जी का गांव दिखाने के लिए हमने पूरी लॉन्च की थी और इसमें काफी अच्छा रिस्पांस हमें मिला। तो हमने अभी कंटिन्यू ये टूर को कर दिया है। अराइज फ्रॉम मोदी विलेज पैकेज टूर की गुजरात में धूम मची है। वडनगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है और सैलानियों की संख्या बढ़ने के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस कवायद को मोदी को खुश करने का जरिया भर मानती है। एक चमचागिरी और किस तरीके से अपने बिग बॉस